प्राप्त जानकारी के सदुपयोग से कल्याण होता है, इस बात को स्पष्ट करते हुए पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, मनुष्य में जानने की एक इच्छा रहती है कि मैं अधिक सत्संग करूं, अधिक पढ़ूं, अधिक चीज़ों को जान लूं। बहुत अच्छी बात है, परंतु बढ़िया बात यह है कि जितना जानते हैं उतना काम में लाओ। मैं अधिक पैसे पैदा कर लूं, यह इच्छा रहती है, पर जो है उसका उपयोग तो करो। आपके पास जो पैसा है उसका उपयोग करने की जितनी ज़रूरत है उतनी और पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। आप पैसों का सदुपयोग करोगे तो आपके पास पैसों की कमी नहीं रहेगी। आप वस्तुओं का ठीक से सदुपयोग करोगे तो वस्तुओं की कमी नहीं रहेगी, परंतु उनका दुरुपयोग करोगे तो लाखों करोड़ों रुपए होने पर भी आपकी तृष्णा नहीं मिटेगी, कृपणता नहीं मिटेगी और पतन हो जाएगा। एकदम पक्की बात है। इसलिए आज तक जितना आप जानते हो उसके अनुसार अगर जीवन बना लो तो उद्धार हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। अगर आप सुनते जाओ, पढ़ते जाओ, जानते जाओ, पर उसके अनुसार करो नहीं, तो आपके चाहे कई जन्म बीत जाएं, आपका उद्धार नहीं होगा। ज्ञान के संचय की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी उसके सदुपयोग की आवश्यकता है। पैसों की, वस्तुओं के संचय की महिमा नहीं है, अपितु उसके सदुपयोग की महिमा है। आपको जितना मिला है उतने से पूरा उद्धार हो सकता है। भगवान ने मनुष्य जन्म दिया है तो उद्धार की सामग्री भी पूरी दी है। वास्तव में देखा जाए तो सामग्री बहुत ज़्यादा दी है। उद्धार के लिए जितनी योग्यता चाहिए उससे अधिक योग्यता दी है। उद्धार के लिए जितना समय चाहिए उससे अधिक समय दिया है। उद्धार के लिए जितनी समझ चाहिए उससे अधिक समझ दी है। कृपणता, कंजूसी नहीं की है भगवान ने। इसलिए आपके पास जितनी सामग्री है, जितना समय है, जितनी सामर्थ्य है, उसको पूरी लगा दो तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। जितनी सामग्री, जितना धन आपके पास में है उसका आप सदुपयोग करो तो कल्याण हो जाएगा। उसका सदुपयोग न करके संचय करोगे तो इस जन्म में तो कल्याण होगा नहीं, आगे के जन्म में भी शायद ही हो। जितना धन आपके पास है उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। इनकम पर टैक्स होता है, माल पर जगात होती है। जितनी इनकम है उतना टैक्स होगा, जितना माल है उतनी जगात होगी। अतः अधिक धन की इच्छा करनी आफत करनी है, अधिक समय की इच्छा करनी आफत करनी है, अधिक सामग्री की इच्छा करनी आफत करनी है। ज्ञान में एक विलक्षण बात है कि जितनी समझ है उसका सदुपयोग करोगे तो वह समझ अपने आप विलक्षण हो जाएगी। बिना पढ़े लिखे, बिना गुरु के स्वतः बढ़ जाएगी। परंतु कोरा पोथा पढ़कर पंडित बन जाओ तो वाह वाह हो जाएगी, पर हाथ कुछ नहीं आएगा, अपितु एक अभिमान नया पैदा हो जाएगा। एक माई के घर में बिल्ली मर गई। उसने सुबह देखा कि आंगन में बिल्ली मरी हुई है तो उसको बड़ी ग्लानि हुई। अब उसको बाहर कैसे निकाले? वह किसी मेहतर को बुलाने बाहर चली गई कि कोई आ जाए और इसको बाहर निकाल दे। इतने में एक ऊंट आया। वह बीमार था। घर का दरवाजा छोटा था। ऊंट दरवाजे के भीतर घुसने लगा तो घुसते ही गिर गया और गिरते ही मर गया। अब बिल्ली तो निकली नहीं, ऊंट और मर गया। बिल्ली को तो कोई लकड़ी से उठाकर फेंक दे,
पर ऊंट को कैसे फेंके? ऐसे ही पहले हमें ज्ञान नहीं था तो बिल्ली मरी हुई थी, पर अब पढ़ लिख कर अभिमान आ गया तो ऊंट मर गया। अब ऊंट को कैसे निकाले? मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं साधु हूं, मैं त्यागी हूं। तुम मेरे को जानते हो कि मैं कौन हूं? मैं तो कई दिन तुम्हारे को पढ़ा दूं। यह अभिमान है, यह ऊंट मरा हुआ है, इसको निकालना बड़ा मुश्किल है। कोरी फूंक भरी हुई है, भीतर में कुछ दम नहीं है, भीतर में कोरा घाटा है। इस प्रकार अज्ञान के कारण जो अभिमान आता है, उस अभिमान को दूर करना बड़ा कठिन है। इसलिए कृपानाथ, पहले से ही कृपा करो कि आपके पास जितना ज्ञान है उसके अनुसार बस अपना जीवन बना लो। कहते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, तो जिन लोगों ने गुरु बनाया है उनको ज्ञान हो गया क्या? उनका उद्धार हो गया क्या? नहीं हुआ तो फिर आपका कैसे हो जाएगा? होने वाला कुछ नहीं है, केवल टोली बन जाएगी। परंतु जितना जानते हो उसको काम में लाओगे तो निहाल हो जाओगे, इसमें किंचित भी संदेह नहीं है। भगवान ने मनुष्य शरीर कल्याण के लिए दिया है, तो क्या सामग्री की कंजूसी की है? समझ की कंजूसी की है? समय की कंजूसी की है? एक जीवन में कई बार कल्याण हो जाए, इतना समय दिया है, इतनी सामर्थ्य दी है, इतनी समझ दी है, इतनी योग्यता दी है। इससे अधिक योग्यता की जरूरत नहीं है। आप भी अपने बालक से उतनी ही आशा रखते हैं जितना वह कर सकता है। जो वह नहीं कर सकता उसकी आशा आप नहीं रखते। छोटे बच्चे से यह आशा नहीं रखते कि वह 2.5 मन का बोरा उठा ले। क्या भगवान आप जितने भी ईमानदार नहीं हैं कि जो हम ना कर सकें उसकी आशा हमसे रखें? जितना हम कर सकते हैं उतने की ही जरूरत है, ज़्यादा की जरूरत नहीं है। जितना हम जान सकें, समझ सकें, उतने की जरूरत है, उससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है हमें। कल्याण के लिए सामग्री बहुत है, समय बहुत है। आप उसका सदुपयोग शुरू कर दें तो बिना पढ़े लिखे पारमार्थिक बातों का ज्ञान हो जाएगा। आपके भीतर स्वतः विवेक प्रकाशित हो जाएगा। कितनी सुगम बात है। आप स्वतंत्रता से अपना कल्याण कर सकते हैं। अपने आप के गुरु आप खुद ही बन जाओ। आप ही अपना नेता बन जाओ। आप खुद ही अपने मालिक बन जाओ। पूर्णता हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। जो महान उदार हैं, महान सुहृद हैं, महान दयालु हैं और जिसमें अनंत अपार ज्ञान है, उस परमात्मा के रहते हुए हम दुख क्यों पाएं? क्या कमी है उसके पास? माँ के पास सब सामग्री हो और बच्चा भूखा मरे, यह नहीं हो सकता। बच्चे को जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा आवश्यकता माँ को है। ऐसा देखने में तो बालक के लिए माँ की आवश्यकता है, पर माँ अपने लिए बालक की जितनी आवश्यकता मानती है उतना बालक को माँ की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे ही हम अपने उद्धार का जितना विचार करते हैं उससे भगवान कम विचार नहीं करते। अतः आपको जितना मिला है उसका सदुपयोग करो। तो जो विलक्षणता पढ़े लिखों में नहीं है, उद्धार करने की सामर्थ्य और समझ अच्छे अच्छे पंडितों के पास नहीं है, वह आपके पास हो जाएगी। कोरी पुस्तक पढ़कर कोई पंडित नहीं होता। जो जितना धनवान है, जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा है, उतनी ही उसको ज़्यादा आफत है। अपनी योग्यता से परमात्मा नहीं मिलते। योग्यता से संसार में नाम जरूर होता है, संसार की वस्तुएं मिल जाती हैं, कोई शक नहीं है, पर भगवान नहीं मिलते। भगवान के यहाँ योग्यता की कमी नहीं है। आपकी योग्यता वहाँ काम करेगी जहाँ योग्यता की कमी है।
जहां आपसे ज़्यादा योग्यता है वहां आपकी योग्यता कुछ काम की नहीं। गांव में लखपति की बड़ी इज्जत होती है, परंतु जहां सभी करोड़पति हों वहां लखपति की क्या इज्जत है। ऐसे ही परमात्मा के यहाँ समझ की कमी नहीं है, अतः वहाँ आपकी समझ की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास अपने उद्धार के लिए काफ़ी सामग्री है। केवल सरलता से और विवेक पूर्वक उसका सदुपयोग करना है। उसका सदुपयोग कैसे करें, इसकी शिक्षा सत्संग से, सद्विचार से, प्राप्त विवेक का आदर करने से मिलती है। सदुपयोग करने से उद्धार हो जाता है, इसमें थोड़ा सा भी संदेह नहीं है। जो बिल्कुल गांव में रहने वाले हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको परमात्म तत्व का बोध हो गया और बड़े बड़े पंडित परमात्म तत्व के बोध से वंचित रह गए। समय निरर्थक जाता है, समझ निरर्थक जाती है, सामर्थ्य निरर्थक चला जाता है। इसीलिए परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो रही है। इनका सदुपयोग करो। समझते हैं कि सच बोलना ठीक है, फिर भी झूठ बोलते हैं। न्याय करना ठीक है, फिर भी अन्याय करते हैं। किसी को दुख देना ठीक नहीं है, फिर भी दुख देते हैं। यह तो अपनी समझ का निरादर है, अपमान है। अपने इस छोटे छोटे ज्ञान का निरादर न करें, दुरुपयोग न करें, तो उतने ज्ञान से आपकी मुक्ति हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। यदि आपको पता है कि न्याय करना ठीक है तो न्याय करो। आपको पता है कि सच बोलना ठीक है तो सच बोलो। आपको पता है कि भगवत प्राप्ति करनी चाहिए इस जीवन में तो करो। आपको पता है कि किसी को दुख देना ठीक नहीं है तो किसी को दुख मत दो। यह है अपने विवेक का आदर, अपनी समझ का आदर। और धीरे धीरे यदि इस पर काम करोगे तो धीरे धीरे मुक्ति तय है। जितना मिला है उसका सदुपयोग ठीक करें तो पूर्णता हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी। नारायण नारायण नारायण।